नमस्कार दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना भी है कि दोस्तों जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है प्लीज़ वो लोग एक बार कमेंट करें और उसके बाद वो अपने नंबर शेयर करें, सॉरी आई मीन मार्क्स शेयर करें। और उसके बाद आप लोग बताएं कि कौन सी कैटेगरी से हैं और कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, और सही आंकड़ा बताइएगा दोस्तों, क्योंकि इसका लेकर अब कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर करनी है, क्योंकि सिलेक्शन का लेकर जो फाइनल मेरिट आई हुई है तो ऐसे में बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहे हैं। और बाकी जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है बहुत बहुत बधाई। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको जैसा पता होगा कि अब फाइनल मेरिट आ चुकी है फाइनली, और उसके बाद अब जिनका सिलेक्शन होना था वो लोग चुने जा चुके हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ और वो लोग इस बात से खुश नहीं हैं क्योंकि उनका अनुमान और उनके नंबर दोनों ही ज़्यादा थे कंपेरिजन ऑफ फाइनल कट ऑफ। जो कट ऑफ आई है उससे उन लोगों का अनुमान ये है, और जहाँ तक लोगों ने चेक भी किया है तो उनके नंबर ज़्यादा हैं, तो उसमें क्या हो सकता है और क्या कन्फ्यूज़न क्रिएट, वो सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों आइए वीडियो को अब शुरू करते हैं और जो मेन फैक्ट है और जो सही बात है उस चीज़ के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। और जिन लोगों को सिलेक्शन हुआ उनको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपनी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि रिज़ल्ट आ चुका है और मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है, और उसके बाद वो जो फाइनल मेरिट की जो कट ऑफ है उसको मैंने टेलीग्राम पे भी दे दिया है आप लोगों को। अगर आप लोग ऑफिशियली वेबसाइट से नहीं देख पा रहे हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं मेरे टेलीग्राम पे। मेरे टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जो कट ऑफ है उसको मैंने शेयर कर दिया है, और जो लिस्ट है वो लिस्ट मैंने आपको वैसे मैं लिस्ट भी भेज दे रहा हूँ, आप लोग अगर चाहें तो लिस्ट भी देख सकते हैं। और तो बाकी आप ऑफिशियल की मतलब जो UPPBP.gov.in है उस पर आप विज़िट करके आप वहाँ से देख सकते हैं कि क्या है फाइनल मेरिट, वो सॉरी आपका नाम क्या कहाँ पे है। दोस्तों इस वीडियो का बनाने का मोटिव सिर्फ यही है कि इसमें हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि जो चीज़ का इंतज़ार था वो चीज़ आ चुका है, यानी फाइनल कट ऑफ भी, आपकी लिस्ट भी, सारी चीज़ें। तो दोस्तों जो सिलेक्ट हो गए उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स, बहुत सारी बधाइयाँ, और उन लोगों की इस सफ़र में अच्छे और सुखद और मंगलमय यात्रा की मैं कामना करता हूँ। अब उसके बाद बात करता हूँ जो कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हुए हैं दोस्तों, तो उनके लिए जो एक ऐसी स्थिति क्रिएट हो रही होगी कि अरे ये तो बहुत ही बुरा हो गया या फिर ऐसा कुछ। तो दोस्तों देखिए, ये बात तो आप समझिए कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो बाहर होने ही थे, तो जो बाहर होने थे वो मतलब कि उनकी कहीं ना कहीं फॉल्ट थी, और उसके बाद उनकी मेहनत में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रह गई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी से हार गए। दोस्तों ऐसे में सबसे बड़ी बात होती है कि आपको मोटिवेट होना है, और उसके बाद आपको इस लड़ाई से बड़ी लड़ाई लड़नी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए, आप फेलियर हो, आपसे अब कुछ नहीं होगा। दोस्तों ये चीज़ बिल्कुल नहीं होती। अगर आपने इस चीज़ में कामयाबी नहीं पाई तो आपको इससे बड़ी लड़ाई लड़नी है। अगर आपने किसी और भर्ती में फॉर्म भर रखा तो ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं होता जो पहली बार में सिलेक्ट होता है, वो कहीं ना कहीं एक न एक बार हारा ज़रूर होता है। आप इस बात को समझो कि हर एक बंदा पहली बार में सिलेक्ट नहीं हो जाता, वो कई भर्तियों से फेल होता है, कई जगह से फेल होता है, उसके बाद होते होते एक वक्त फिर ऐसा आ जाता है कि वो सिलेक्ट हो जाता है। तो आप जितनी बार फेल हुए हो सकता है सिलेक्ट होने वाला बंदा आपसे ज़्यादा बार कहीं फेल हुआ होगा, उसके बाद वो इस भर्ती में सिलेक्ट हुआ है। तो दोस्तों आप इस बात को समझो, और आपको अब इस तरह से तैयारी करनी है कि आप जिस भर्ती में अब रहोगे उस भर्ती में आपको रैंक ऐसी मिलेगी कि देखने वाले भी कहेंगे यार भाई जो इसने किया वो कोई और नहीं कर सकता। तो अपने आप को मोटिवेट कर लो और उसके बाद अपनी भर्ती में तैयारी में लग जाओ, क्योंकि आप इस बात को समझ लीजिए कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है या ऐसे कोई भी काम नहीं है जिसके लिए इंसान एक बार में सेलेक्ट हो जाता है। और तो ये भर्तियां हैं, लेकिन बड़ी खुशी की बात तो सिर्फ जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए यही है कि भाई आप लोग को वो प्लेटफॉर्म मिल गया है। अब आप लोग अपने इस मतलब आप जब सेलेक्ट हो चुके हैं तो अब इस पे ईमानदारी और अपने फ़र्ज़ को मद्देनज़र रख कर, यानी कि अपनी नज़रों में रख कर अपनी मेहनत को और अपनी कामयाबी को एक सही रास्ते पर ले जाएंगे। इस बात की भी शपथ आपको तो लेनी ही है, और उसके साथ साथ हमेशा लोगों के साथ अच्छाइयाँ, लोगों के साथ भलाइयाँ आप लोग ऐसा ज़रूर करना, क्योंकि साथ तो हम लोगों का हमेशा बना रहेगा और मैं आप लोगों से जुड़ा रहने की कोशिश करूँगा। और हम सब इस उत्तर प्रदेश के नागरिक, और उत्तर प्रदेश ही क्यों पूरा भारत की बात करता हूँ, कि हम लोग एक परिवार हैं,
एक घर है, और यहाँ का हर एक सदस्य और जो हमारे चैनल पे लोग जुड़े हैं, यहाँ का हर एक सदस्य हमारा परिवार है। तो इन सब से जुड़े रहेंगे, हमेशा जुड़े रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, कुछ भी रहेंगे, लेकिन आप लोगों का साथ बना रहेगा दोस्तों। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेसन करने के लिए, आप लोगों को बधाइयाँ देने के लिए, और आप लोगों की इस कामयाबी में बहुत बहुत आप लोगों को इस बात की मुबारकबाद। और आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करिए, और उसके बाद जल्द से जल्द आप लोग मेडिकली आपका सब हर चीज़ चेक करवा लीजिए पहले ही 1-2 बार। उसके बाद फिर आप लोगों की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, और अब इस चीज़ में कोई लेट नहीं होगा। और अब आप लोगों का हो चुका है, यानी कि आप लोगों के नाम आने का मतलब कि आप लोग अब वर्दी ले चुके हैं। तो दोस्तों आप लोगों से मैं जुड़ा रहूँगा हमेशा, आप लोग भी जुड़े रहने की कोशिश करिएगा। और उसके बाद आप लोग से यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे, और हमेशा ईमानदारी के रास्ते पे ही चलेंगे, और लोगों के हित के बारे में और लोगों की भलाई के बारे में ही सोचते रहेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनसे मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, और उनसे ये कामना करना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी बेफिक्र हो जाइए, और अपनी तैयारी को इतनी जोर दीजिए कि इस बार आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा, और इस बार आपको 100% सेलेक्ट हो जाना है, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है, और यही उम्मीद हम अपने दिलों में जगाए रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।